मुर्दे का मांस खाया आपने? जी खाया है, खाया है। खाया? हाँ जी खाया था। ये क्रिया कौन सी क्रिया में आती है? शव खाना, मुर्दे खाना। आप लोगों को डर नहीं लगता शमशान में? लगभग कितने वर्षों तक आपने साधना की शमशान में? अघोरियों का इतना गहरा नाता शमशान से क्यों होता है? किसी जात विशेष के शव को साधा जाता है या फिर जब प्रेग्नेंट महिला होती है, जब उस पर साधना की जाती है, तो अगर उसके पेट में बच्चा है तो पहले जो साधक होता है या जो इस तरीके की प्रक्रिया करते हैं, वो लोग पहले उसका पेट काट के बच्चा निकालते हैं। घोर पंथ में आने के लिए किसी ने प्रेरित किया या फिर अपनी स्वेच्छा से आपने अपना रुख इधर मोड़ दिया? नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 के बीच है। आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे, ये हैं खूबसूरत महिला अघोरी माता रिद्धिमा भैरवी जी। आइए इनसे सीधा जुड़ते हैं। माता जी बहुत बहुत स्वागत है, लगभग साल भर बाद मिल रहे हैं। महादेव महादेव। कैसी हैं आप? अच्छी, माँ की कृपा है। महाकुंभ की चहलकदमी आपने देखी थी, माघ मेला में लगभग साल भर बाद आप आई हैं, क्या कुछ अंतर देख रही हैं? अच्छा है। देखिए अंतर तो क्या ही है, जैसे श्रद्धालु पहले आ रहे थे अभी भी वैसे ही आ रहे हैं। महाकुंभ में बहुत सारे अघोरीगढ़ थे साथ में, इस बार आप अकेले आई हैं। इस बार अकेले इसलिए आई हूँ क्योंकि सबका अलग अलग है ना। हाँ। तो वो कहीं और गए हैं, है ना। अब हम हमेशा सबके साथ नहीं जा सकते, तो इसलिए इस बार ये मेरा ही अखाड़ा है। मैं इस क्या कहते हैं, मैं किन्नर अखाड़े से ही वो हूँ, श्री महंत हूँ, तो मैं इसलिए इस अखाड़े में आई हूँ, है ना। माँ गंगा की गोद में बैठ के साधना करने का अवसर मिल रहा है, इससे बड़ी कोई और बात नहीं मानती हूँ मैं। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने कुंभ भी अटेंड किया और मैं माघ मेला में भी हूँ। महाकुंभ के दौरान ही आपको जो है श्री महंत की उपाधि देते हुए पट्टाभिषेक कराया गया था। जी जी है जी ना? जी 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 जी, तो जैसे अघोरी को लोग सुनते हैं तो उनके मन में तरह तरह की बातें चलने लगती हैं। आपको कोई अघोरी मानने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि इससे पहले जब खबरें हमने आपकी बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि महाकुंभ की सबसे खूबसूरत महिला अघोरी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? देखिए मैं इसके बारे में एक ही बात कहना चाहती हूँ। अघोरी कोई इंसान कब बनता है? जब वो बहुत साधना करता है ना। हाँ। बहुत ही ज़्यादा कह लो, ऐसे ऐसे प्रयत्न करता है, ऐसे ऐसे जतन करता है, वो सांसारिक जीवन छोड़ के शमशान में अपना जीवन व्यतीत करता है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, साधना करता है, उस मार्ग तक पहुंचता है, तब वो अघोरी कहलाता है ना। मगर मेरा ऐसा है, मैंने साधना की, सारी चीज़ें की, और माँ की कृपा से मैं शमशान में भी रही हूँ। ठीक है, मणिकर्णिका घाट पे 2-2 3-3 महीने किया है ना, साधना करती हूँ। लाशों के बीच में रही हैं। हाँ जी, तो मैं साधना भी करती हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियोस भी है। मगर हाँ, थोड़ा सा क्या है, पहले के जो शमशान थे वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती थी। आजकल लोग, आपको पता ही है संसारिक में कैसे है ना। तो महिला होने के नाते मेरे को नहीं पसंद, है ना। तो इसलिए अगर हम अपने घर में रहते भी है ना, अपने चाहे छोटी सी कुटिया में रहते हैं, वहाँ पे बैठकर भी हम अपनी माँ की भक्ति करते हैं, और जितना हो सकता है ना, उतना जग का कल्याण करने की सोचते हैं। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि परिवार से विरक्त होकर या फिर परिवार की मोह माया को त्याग कर ही अघोर साधना की जाए, या फिर शमशान से विरक्त होकर अघोर साधना ना की जाए। तो मतलब कि शमशान से दूर रहकर भी अघोर साधना की जा सकती है? की जा सकती है, मैं उसका आपको देती हूँ। हाँ। आप ये लगाइए, जो इंसान महादेव को पूज रहा है आज की डेट में, है ना, महादेव वैराग्य उत्पन्न करते हैं आप में, है ना। तो जब महादेव आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न कर रहे हैं, तो फिर उसमें आप क्या देख रहे हैं कि जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो खुद से ही मन होता है कि मोह माया सब त्याग दो, है ना। तो जब हम इतने बड़े अघोरी के शरण में जाएंगे तो फिर वही तो बात है जी। तो ये होता है इसमें कि आप अपने घर में भी रह करके जप कर सकते हो महादेव का। कभी कभी जैसे होता है, विशेष कुछ दिन होते हैं, जैसे अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, उन दिनों जा कर के आप दर्शन कर सकते हैं। कुछ कुछ प्रक्रिया होती है वो करनी होती है ना। कुछ कुछ भोग होता है जो लोग, अच्छा एक चीज़ और है, लोगों के माइंड में रहता है कि अगर शमशान में जा रहे हैं तो मांस मदिरा यही सब देना होता है। ऐसा नहीं होता। माँ काली का एक सौम्य रूप भी है ना। तो आप देखेंगे कि वो मतलब वो नहीं, मतलब उनको ज़रूरी नहीं है ना। आप उनको सात्विक भोग पे भी कर सकते हैं, आप उनको बर्फ़ी का भी भोग लगा सकते हैं। और माँ, मैं ये जानती हूँ, माँ को तो कुछ चाहिए ही नहीं होता है। माँ को ये चाहिए होता है कि सामने वाला किस मन के भाव से उनको बुला रहा है, ये है।
कहा जाता है कि अघोरियों की साधना शमशान से ही शुरू होती है, शमशान पे ही खत्म। अघोरियों का जीवन भी शमशान से शुरू होता है और शमशान पे ही खत्म होता है। तो ऐसे में बहुत सारी अघोरियों की क्रियाएं भी होती हैं अमूमन, चाहे शव साधना हो, कपाल क्रिया हो, भैरव साधना हो, चिता साधना हो, बहुत सारी साधनाएं होती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शव साधना क्या होती है। जैसे हम सब साधना करते हैं तो कई बार देखते हैं कि हम आदमी के ऊपर कर रहे हैं ना, या फिर किसी औरत के शव को लेकर के कर रहे हैं, मगर उसी दौरान अगर कोई प्रेग्नेंट महिला आ जाए तो वो कैसे होता है। जब प्रेग्नेंट महिला होती है, जब उस पर साधना की जाती है, तो अगर उसके पेट में बच्चा है तो पहले जो साधक होता है या जो इस तरीके की प्रक्रिया करते हैं, वो लोग पहले उसका पेट काट के बच्चा निकालते हैं, क्योंकि वो मर चुका है। कई लोग ऐसी डेड बॉडी बहा देते हैं, नहीं जलाने के लिए पैसे होते हैं, या कोई और प्रॉब्लम है, कोई मार के गिर गया, नहीं पता चलता। मगर जब ऐसे किसी साधक को वो मिलती है तो पहले प्रक्रिया उनकी ये होती है, पेट काट के निकालते हैं, ऑपरेशन निकाल के ऐसे निकाल दिया है ना, उसके बाद उसके पेट को सिल दिया जाता है। पेट को सिल देते हैं, है ना, या उस पर कुछ लेप कर देते हैं, उसके बाद उस पर साधना की जाती है। उसके बाद उस पर साधना की जाती है। अगर उसके पेट में बच्चा है तब तो पहले दफनाया जाएगा या बहाया जाएगा, पहले उसकी प्रक्रिया पूरी करेंगे बच्चे की। हाँ, उसके बाद माँ की करते हैं, फिर उस पे साधना होती है। तो क्योंकि किसके शव को साधा जाएगा, माँ की शव को या बच्चे की? माँ, बच्चे को नहीं, माँ को साधा जाएगा। और उस समय वो बहुत पावर, क्योंकि उसमें 2 जान एक साथ होती है, ये होता है उसमें, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है। अच्छा, ऐसे में बहुत सी बातें होती हैं, कई लोग बच्चों के साथ भी साधना करते हैं ना, जैसे बहुत सारे नाम है, कच्चा कलवा, ये 1.5 फुटिया, बहुत नाम होते हैं। मगर मेरा मानना ऐसा है कि एटलीस्ट हम कुछ भी कर रहे हैं ना, तो हमें बच्चों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो ज़िंदा हो या वो मरा हुआ हो या उसके माता पिता मर गए हो, है ना, तो बच्चा माँ बाप के लिए बच्चा होता है, ममता वही है जी। अच्छा, ये किसी जात विशेष के शव को साधा जाता है या फिर? देखिए, ऐसा कुछ खास नहीं होता है, और जब आपको साधना करनी होती है, ये एक साधक की पहचान होती है। जब आपको साधना करनी है, आपके मन में है कि मेरे को ये साधना करनी है और मुझे ये चीज़ चाहिए, तो भगवान आपको स्वयं वो चीज़ कहीं ना कहीं से अरेंज करा देता है। ये होता है जी। अच्छा, ऐसा कुछ विशेष नहीं होता। अघोरियों का इतना गहरा नाता शमशान से क्यों होता है? देखिए, क्योंकि बाबा का शमशान से नाता है, बाबा को, हाँ, बाबा को स्वयं शमशान पसंद है, तो फिर हम लोगों को क्यों नहीं। इसी शमशान में जल रही चिताओं को कहा जाता है कि भगवान शिव का वो धूना है। बिल्कुल, ये सच है ना? बाबा धूने में चढ़ा हुआ प्रसाद आपके लिए शिव प्रसाद है। बिल्कुल, हम खाते भी थे उस प्रसाद को। हाँ जी, बिल्कुल। क्या होता है ना, जब आपने खाया? हाँ जी, मुर्दे का मांस खाया आपने? जी खाया है। हाँ जी, खाया था। और उसमें क्या है कि जब हम ये खाते हैं तब एक प्रक्रिया होती है, आप ऐसे ही नहीं उठा के खा सकते हैं उसमें। हाँ, अगर आप पूरा पूजा पाठ और विधि विधान से अगर इस चीज़ को नहीं खाएंगे तो आप या तो बीमार हो जाएंगे या आपकी पेट की अतड़ी भी फट सकती है। वो टफ होती है वो चीज़ें, ऐसे नहीं कई लोग मज़ा आ रहे हैं हम खा लेंगे, ये वो, जो लोग मजाक करते हैं ना इन चीज़ों को लेकर के, उनको दिक्कत ज़्यादा आती है। अच्छा, ये क्रिया कौन सी क्रिया में आती है? शव खाना, मुर्दे खाना? ये अघोर पंथ की ही क्रिया है। मतलब इस क्रिया का क्या नाम है? शव साधना हो गया, मसान शव साधना करने के बाद, देखो शव साधना में बहुत तरीके की होती है। हमारा जो सिस्टम है, जैसे आपने पहले शव लिया है ना, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं वो काटे, है ना, उसके हम पहले हवन करते हैं, फिर जो लास्ट में जो भी बचता है उसको सब जो है जिनकी साधना पूरी है या जो झेल सकते हैं इस पावर को, फिर उनको वो दिया जाता है प्रसाद के रूप में। तो माता जी, ये कहा जा सकता है कि अघोर पंथ का निर्वहन करना साधारण नहीं है? मैं नहीं मानती। इस पड़ाव से सब कोई नहीं गुजर सकता। मगर मैं एक चीज़ बताती हूँ, किसी के लिए भी ना कोई भी चीज़ कम नहीं होती है, अगर कोई करना चाहे तो। ठीक है, मैंने ये जो यहाँ तक मैं आई हूँ, है ना, मैंने बहुत कुछ देखा, मैंने अच्छा भी देखा, बुरा भी देखा, मगर मेरे सब कुछ देखने के बाद ना मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई है, लोग तंत्र मंत्र क्रियाओं के पीछे भाग रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये उसी से ही उत्पन्न है, तो ये सब में ना जा कर के माँ को पकड़ो, बाबा को पकड़ो, उनसे प्रेम भक्ति करो। अच्छा, है ना, तो उन्हीं से आपको सब कुछ मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप शमशान में ही जाके क्रिया करो, ज़रूरी नहीं है कि आप यही सारी चीज़ें करो। आप अपने आप के अंदर इतनी शक्तियाँ प्रबल करो कि आपको वहाँ जाना ना पड़े, वहाँ की शक्तियाँ आपके पास आकर के काम करें। ये साधक है। अच्छा जी। मतलब जी, शमशान का नाम जैसे ही जहन में आता है तो लोग
डर जाते हैं, सहम जाते हैं। शमशान का मतलब वो जहाँ लाशों का ढेर लगा हो, जहाँ पर चिताएं धधक रही हो, जहाँ पर सुनसान हो, मतलब कि सब अंतिम संस्कार करने के बाद लोग वहाँ से चले जाते हैं, और वैसे में अघोरी वहाँ पर रहता है ना। तो आप लोगों को डर नहीं लगता शमशान में? नहीं, उसमें कोई डर वाली बात नहीं है, उल्टा हमें तो वहाँ पे जाके अच्छा लगता है, शांति मिलती है। क्योंकि देखो अंत ना वही है, और कुछ अंत है ही नहीं, अंत वही है। आप कितना पैसा कमा लो, कितनी प्रॉपर्टी रख लो, कितना किसी के साथ बुरा कर लो, कितना किसी के साथ अच्छा कर लो, मगर जाना कहाँ है? वहीं जाना है, और उसके बाद ऊपर जाना है, बाबा के पास, माँ के पास, है ना। यही चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए कि जो हम इस जन्म में कर्म भुगत रहे, कुछ हमारे पिछले जन्मों का होता है ना, मगर हम अपना आने वाला जीवन, चाहे अच्छा है, लोगों का होता है कि हमको पता नहीं मनुष्य का जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा अगले जन्म में, तो जो पाप करे करते चले। मगर आप ये देखिए, जो कुत्ता होता है ना, एक कुत्ता होता है कि वो गली वाला कुत्ता होता है, और एक वही कुत्ता होता है जो घरों के अंदर बेड पे आराम से एसी में सो रहा होता है, चॉकलेट खाते हुए। कुत्ता हुआ तो क्या हुआ, ये मैं समझाना चाहती हूँ कि जो भी हम अपना कर्म करेंगे, उसी के कर्म फल से आपको बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले मेरा मानना ये है, और मैं खुद भी करती हूँ, और मैं आगे भी एडवाइस करती हूँ, है ना, कि लोगों की मदद करो, ठीक है। लोगों के लिए अपने मन में अच्छी भावना रखो, है ना। आपको दुख है कोई बात नहीं, मगर दूसरों के अगर चेहरे पे आप स्माइल दे सको, ये बहुत बड़ी बात है, ये करना चाहिए। माता जी, लगभग कितने वर्षों तक आपने साधना की शमशान में? तो 5 to 6 ईयर तो वही हो गया, मगर उससे पहले भी मैं साधनाएं करती थी। हाँ, मतलब अघोर पंथ में आने के लिए किसी ने प्रेरित किया, या फिर अपनी स्वेच्छा से आपने अपना रुख इधर मोड़ दिया? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं साधना पहले भी करती थी, मगर हाँ मेरा ये था कि मेरे को ना बाबा बहुत प्रिय थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। तो मतलब मेरे को था कि बस मुझे ना मतलब जीवन में यही चाहिए, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ। आप अच्छा, मैं इसमें एक समझाने के लिए एक बात बताती हूँ। आप देखेंगे कि सब लोग अलग अलग होते हैं, सबके ग्रह का प्रभाव हो गया, सबकी कुंडलियों की, सबके अलग होते हैं, ग्रह नक्षत्र सबके अलग होते हैं ना। तो आप उनमें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, किसी को बहुत लगाव होगा किसी से, है ना, शिव से, किसी को माँ से, तो ये हमारे अंदर, हमारी कुंडली में, हमारे सारी चीज़ों के हिसाब से पहले ही डिसाइड होता है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते। अगर इन्होंने हमारी सेवा, हमसे सेवा करवानी होगी तो ये करवाएंगी, वरना हम कहाँ और ये कहाँ, बिल्कुल, है ना। हम कर ही नहीं सकते, हम इनकी मर्ज़ी के बिना इन्हें छू नहीं सकते, पर इनकी मर्ज़ी है तभी तो हम इनके चरणों में बैठे हैं ना। जी बिल्कुल। तो मेरा बस ये कहने का मतलब है कि जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ 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 ये समझे कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको सिर्फ करना है माँ की भक्ति। माँ काली में ही सब कुछ है, महादेव में ही सब कुछ है। और अगर आपको पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, अपने अगर पति पत्नी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पकड़िए जी नारायण को, बस यही सब कुछ है। जब आपने बताया तो मेरा एक सवाल था, मेरे जहन में चल रहा था, और कई सारे लोगों ने पूछा, नंबर मांगा मुझसे, लेकिन नंबर देने के लिए आपने खुद ही मना किया था कि ऐसे नंबर सार्वजनिक ना कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे पीड़ित परिवार मिलते हैं, लोग मिलते हैं जो घरेलू कला से, किसी की पति पत्नी में अनबन है, या फिर माँ बाप बेटे में अनबन है, हाँ, पारिवारिक कला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कैसी कैसी समस्या का निदान करती है? सभी प्रकार की समस्याओं के निदान होते हैं, बस कुछ गलत काम कल कोई आके ये कह दे कि माता जी मुझे किसी से प्यार हो गया है, मेरी उससे शादी करवा दीजिए, तो क्या ऐसा? नहीं, इतना ये नहीं। मैं सिर्फ ज़्यादातर अगर ऐसा कुछ केस आता है, तो जो मैरिज केस आता है, जैसे पति पत्नी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो केस थोड़े देखती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं वशीकरण का थोड़ा सा इतना नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको अच्छा है, एक चीज़ और बताती हूँ इसमें। आप सुनते होंगे, लोग बोलते हैं कि जी मारन, किसी की हत्या करना बहुत बुरा होता है ना, सबसे बड़ा पाप लगता है उस पर। मगर मेरा ये मानना है कि वशीकरण करना भी उसी के बराबर या उससे बड़ा पाप है। बिल्कुल। क्योंकि आप किसी की बुद्धि को घुमा के उसको कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, उसका मन नहीं है, फिर भी आपने उसको कंट्रोल करके अपने पास रखा है, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। ये पाप आपके बच्चे भी भुगत सकते हैं, ये पाप आपके क्या कहते हैं परिवार भुगत सकते हैं, आप स्वयं में भुगत सकते हो।
है ना। और आपको इतनी नेगेटिविटी आ जाती है क्योंकि आप जब क्रिया कराते हो ना किसी पे, तो आपको ये नहीं पता होता कि सामने वाला क्या क्रिया कर रहा है, वो आपको और उसको मिलाने के लिए कर रहा है ना। मगर क्रिया तो सेम हो रही है, तो अगर उस पर असर हुआ है तो आप पे भी तो होगा ना, तब आप क्या कर सकते हैं। कुल मिला के वशीकरण जैसे मंत्रों का या फिर सिद्धियों का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए। हाँ, अगर किसी का वाकई बहुत अच्छा परिवार है ना, और अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हो, माँ की पूजा कर सकते हो, उनके नाम से पूजा, हाँ वो पॉजिटिव कर सकते हैं। अब मेरा यहाँ पे ये है कि मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं पॉजिटिविटी के लिए ही जो भी मैं कर पाऊँ, पॉजिटिविटी मतलब नेगेटिविटी मुझे खुद को पसंद नहीं है, और ना ही मुझे नेगेटिव लोग पसंद हैं। अगर आपसे कोई मिलना चाहे, आपके दरबार में कोई जाना चाहे, तो क्या पता होगा, कैसे पहुँचे? हाँ जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ, बुराड़ी में, ठीक है। और दरबार का नाम? दरबार का नाम है महाविद्या काली अघोरा काली, है ना। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो आप अघोरी रिद्धिमा भैरवी डालेंगे तो भी आएगा मेरा चैनल, और अगर आप ये डालेंगे महाविद्या काली अघोरा काली तब भी आएगा चैनल, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ, बता दीजिए। 9315843039, ये मेरा नंबर है, ठीक है। और जिसको भी संपर्क करना है, अगर क्योंकि कॉल्स काफ़ी आते हैं, आप मैसेज पे बोल सकते हैं। आप अपने दिन और समय के हिसाब से, है ना, आप समय ले लीजिए कि मैं किस दिन बैठी हूँ किस दिन नहीं, उसके हिसाब से आप आ सकते हैं, दरबार में मिल सकते हैं। हाँ जी। मगर जो कहते हैं ना, अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक केस आया था, ठीक है, लास्ट टू लास्ट संडे की बात है। एक लड़का था मोमडन, पहले उसने मुझे बताया नहीं, जैसे पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं ये लोग, तो उन्होंने बच्चों से बात की होगी, है ना। तो वो आया, तो मैं उस टाइम पे उस लड़के की मेंटालिटी देख रही थी कि क्या है। मैं देख करके ना शॉक्ड हो गई। पहले वो आया, वो बैठा, उसने पता नहीं अपना क्या नाम बताया, मुझे याद नहीं आ रहा अभी उसका नाम। तो उसने बात की कि माता जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे एक लड़की पसंद है। पहले मुझे लगा भाई प्यार होगा शायद से, इसलिए बोल रहा है, और मैं ये काम करती नहीं हूँ, फिर भी वो आया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने ये बोला कि मैं जिससे प्यार करता हूँ ना, वो मेरी मतलब वो मेरे से नहीं करती, वो उसके लिए नॉन है, हाँ, एक तरफा प्यार है। तो उसने लास्ट में क्या बोला, या तो आप मेरी उससे शादी करा दो। मैंने कहा भैया देखो, मेरे को तो दिख नहीं रहा है कि आपकी उससे शादी होगी, और अगर वो भाई जानती ही नहीं है आपको, तो वो कैसे आपसे शादी कर लेगी, है ना। अगर दोनों आमने सामने प्यार हो तो मैं इस केस को समझूंगी, मगर ऐसा है ही नहीं। तो उसने मालूम है क्या बोला, आप कुछ भी करो, आप चाहे उसे बीमार डाल दो, चाहे वो मर जाए या कुछ भी हो, पर वो मेरी ही हो जाए। तो ये इन लोगों की मेंटालिटी है ना। कि फिर उसने बाद में बताया मैं मुस्लिम हूँ। तो मैं बहुत शॉक्ड थी। जो हम लोग केसेस आजकल देख रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम के, तो इसी से ही पता चलता है कि क्या चल रहा है, लोग कैसे हैं, कितना बुरा करते हैं, है ना। तो मैं एक मैसेज और देना चाहूँगी, अगर कोई किसी के साथ जुड़ रहा है, थोड़ा सा जांच पड़ताल तो कर ले, बिल्कुल, है ना, नहीं पता होता। मगर एक ये, और स्पेशली एक जो वो फ़ोन करते हैं ना लोग कि हमें मारन करवाना है, हम ये नहीं करते, हमारे हाथ में नहीं है, है ना। आपका किसी ने बुरा कर दिया तो मैं उनके लिए एक ही बात बोलूँगी, आपका जो बुरा कर रहा है ना, उसको भी धन्यवाद दो, क्योंकि वो अपने कर्म खराब कर रहा है ना। तो आप जाने दो, आप छोड़ दो उसको, है ना। आप सही हो ना, तो भगवती उसको उसकी सज़ा ज़रूर देगी। बिल्कुल। बस ये बोल के माता के चरणों में छोड़ दो, ऑटोमेटिकली सब सही होने लगेगा। बाकी दोस्तों, नंबर माता जी का मैं मेंशन कर दूंगा। अगर आप लोगों को इस तरह की कोई समस्या है तो आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, या फिर फ़ोन में भी अपना निदान करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता फ़ोन उनका रिसीव नहीं होता है, तो आप मैसेज में जाकर आप टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं, बाद में आपको रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, और साथ ही माता रिद्धिमा भैरवी जी से मिलकर आप लोगों को कैसा लगा, प्यारा से कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह की शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।